परसेंटेज का ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया है, आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। बाकी अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड 7 होल 1/2% ऑफ 2400। ठीक है, तो सबसे पहले तो 7 होल 1/2% को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए नॉर्मली। 7 दूनी 14, 15/2। ठीक है, तो 15/2% ऑफ 2400, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात थी, ये सवाल बहुत बड़ा वो नहीं था। ठीक है, अब आपको इतना पता है कि यहाँ पे 15/2 दिया हुआ है और परसेंट का मैंने आपको बताया था कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1/100 इंटू 2400। ठीक, अब ये 00 से ये 00 चला जाएगा, ये 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी 15 इंटू 12, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24। मैं क्या कर रहा हूँ यार, 15 दूना 30, 15 का 15, 16 17 18। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 180। देखो पहला सवाल है, काफ़ी चूरन सवाल है, नॉर्मल सी बात है। फाउंडेशन हम कवर कर चुके हैं बेटा, अब हम चल रहे हैं एक मीडियम और अच्छे मतलब हीरो लेवल के सवाल की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 200 फाइंड द नंबर। यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जाहिर सी बात है 8th 9th 10th 11th 12th हर जगह यूज आएगा, IIT नीट हर जगह यूज आएगा, और आगे जो इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे भी काम में आने वाला है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से एक बार में समझ जाओ, दोबारा इसको समझने की जरूरत आपको ना पड़े। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है 25% ऑफ अ नंबर इज 200। इसको करने के पहले तो मैं आपको 2 या 3 तरीके में बता देता हूं। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमने आपसे प्रॉमिस किया था जितने तरीके हैं सारे बताएंगे, आपका जो मन आप वो अप्लाई करना, और जो इंपॉर्टेंट तरीका है मैं वो भी बता दूंगा कि आपको अप्लाई एक्चुअल में करना कौन सा है। ठीक है, इतना स्ट्रेस ना लो। यहां पे लिखा है 25% ऑफ अ नंबर इज 200। इसका मतलब है आपने फर्स्ट पार्ट का 10th क्वेश्चन का सेकंड मेथड याद है आपको कि 25% ऑफ अ नंबर इज 200। मतलब क्या है कि आप कि माता जी ने आपसे बोला कि बेटा मुझको 25%, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है, जितना भी तुम्हारे पास पैसा है उसका 25% मुझे दे दो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो, ध्यान समझो। आपकी माता जी ने बोला कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है, एक बार समझ लो पहले, तो आप यहां पे क्या, आपको पता नहीं है ना कि आपके पास पैसा है कितना, तो आपने ये माना कि आपके पास x रुपए था। ठीक, आपके पास x रुपए था, आपकी माता जी ने बोला कि जितना भी पैसा है उसका 25% मुझे दे दो, 25% आप मुझे दे दो। तो आपने माता जी को दिया कितना, 200 रुपए, 200 रुपए दिया। तो ये जो आपका पैसा है क्या ये 100% है? देखो 25% की वैल्यू है यहां पे 200 रुपए। ठीक, 100% की वैल्यू आपको पता करनी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको पता करनी है, पर सवाल करना एक अलग चीज है। मेरा जो कॉन्सेप्ट यहां पे समझाना है आप वो समझो कि 25% की वैल्यू यहां पे दी हुई है 200 रुपए, 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो जाहिर सी बात है हम यहां पे लेंगे, सवाल को हम करने लगेंगे तो हम यहां पे लेंगे लेट द नंबर बी x, और बाकी हम अपना काम करेंगे। 100% की वैल्यू निकालनी है पर ठीक है, पर बेटा पहला तरीका तो आपका वही था, पहला तरीका तो आपका वही था, लेट द नंबर बी x। नंबर बी x मतलब जो नंबर है, मतलब जो आपके पास पैसा था, जो आपके पास पूरा पैसा था उसको हमने x ले लिया। ठीक है, अब उसका 25% जो है वो 200 रुपए है। हमने एक चीज पढ़ा था ना कि अगर हमको
अरे यार जस्ट पिछले वाली क्लास में तो हमने पढ़ा था, क्या इतना डिटेल में जाना है। मैंने उसमें भी बोला था कि यहाँ बेस में अच्छे से समझेंगे, आगे चल के हाई स्टैंडर्ड चलेंगे तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, बाकी आगे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हर सवाल में। रीज़न है क्योंकि 2 में हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे x जो है x, ठीक है, अब उसका 25% आपका 200 होगा, ठीक है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करो, देखो यही तरीका है कि x का यानी x का 25% 200 रुपए। आसान भाषा में बोलें तो आपके पास जितना पैसा था उसका 25% आपने मम्मी को दिया, और दिया कितना, 200 रुपए दिया, तो आपके पास टोटल कितने पैसे थे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे नॉर्मली कैसे सॉल्व करोगे, सर प्रकाश भैया ने बताया था कि 25/100 करेंगे, यहाँ 200 करेंगे। अब x को आप इधर ही रहने दो, ठीक है, और 200 इंटू 100/25 कर दो। देखो आप यहाँ पे 25 और 100 को आप काट सकते थे, काट के उधर ले जा सकते थे, पर मैं आपको लिटरली आज ही बता देता हूँ, ऐसा गलती कभी मत करना। ये गलती है, एक्चुअल में इसका कोई नंबर नहीं काटने वाला, पर जब आप आगे जाओगे ना लाइफ में, आगे जाओगे 8, 9, 10, 11, 12 IIT नीट जो भी आप करना चाहो, आप सारी चीज़ों को पहले एक जगह पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे सबको लिख लिया ना, अब मैं यहाँ पे काटूंगा, मैं यहाँ पे काट देता ना तो आगे चल के, ये तो छोटा सवाल है, चूरन सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है, आगे चल के मुझको प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं कहीं पे जब पॉइंट आ जाता है ना, फ्रैक्शन आ जाता है, वहाँ बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए सारी चीज़ों को एक जगह पे लिख लीजिए पहले, उसके बाद काट दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो समझ लो, ठीक है, वो आप समझ लो कि ये जो x है ना, ये हमारा अपने आप में 100% है। 100% की वैल्यू जो है वो हमारी x है। अब यहाँ से आप निकालो तो 25 दूना 50 यानी 25 चौका 100, ठीक है, तो 4 दूनी 8000, ठीक, 8000 वैल्यू आ गई। 8000 मतलब क्या है कि 8000 जो है वो हमारी इनिशियल वैल्यू थी। इसका मतलब ये है कि 8000 का 25% हमारा 200 रुपये होता है, ठीक है। अगर आपको ये 200 ना दिया होता तो आप क्या करते कि आप इसमें से ऐसे काटते, और आप जब इसको निकालते तो आपका ये 200 आएगा, आपका 200 आएगा, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 8000 है कि 800 है, क्या है, 4 दूनी 8, 800, वही तो, क्या है यार, 800 रुपये था, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ 8000 कहाँ से आ गया, 800 रुपये। बेसिकली मैटर ये है कि आपका आंसर जो है वो 800 रुपये आया है, ठीक है। अब आप इसका एक दूसरा तरीका समझो। पहले तो आप यहाँ ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये x की वैल्यू जो है वो आपका 100% अपने आप में होता है, ठीक है। अब आप एक तरीका समझो, तरीका क्या है, यहाँ पे आपको 25% की वैल्यू दी है 200 रुपये, 100% की वैल्यू नहीं दी है, x ले लो, ठीक है। लेकिन अब आप एक चीज समझ लो, यहाँ पे जब आप कोई भी आपको परसेंट दे दे, बेटा एक ही बार बताएंगे, अच्छे से बता रहे हैं, समझ लो, अगले सवालों में ऐसा नहीं बताएंगे, अगले सवालों में सीधा मारेंगे। एक बार आपको परसेंट दे दिया एक जगह पे और उसी परसेंट का नंबर दे दिया, बस आपका आंसर आ गया। आपको आंसर निकालने के लिए, एक मिनट सॉरी, आंसर निकालने के लिए आपको एक परसेंटेज चाहिए और उस परसेंटेज का नंबर क्या है वो चाहिए, बस, ठीक है। आपको बस यही दो चीजें चाहिए होती हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको और भी तरीके समझाने वाला हूँ। तो एक तरीका तो यार यही था आपका कि आपका 25% की वैल्यू है 200 और 100% की वैल्यू निकालनी है तो x ले लो। ये जो दोनों आपका इक्वल्स टू था उसको एक मान लो, ठीक है। ये आगे की चीज़ है, आज की नहीं है। और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने जस्ट पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, नहीं करेंगे इस सवाल को। रीज़न यही है क्योंकि जो पहला मेथड है वही हमारा मेन इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। उसी को लेके हमको चलना है और अगले सवाल पे आते हैं, ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसको हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं। सवाल हमसे बोलता है राम एक्सपेंड 55% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है। तो पहले आप एक चीज, पहले आप एक काम करो,
तो पहले आप यहाँ पे लिख लो राम एक्सपेंड्स कितना 55%, ठीक है। टोटल सैलरी 100%, टोटल सैलरी 100% है, राम उसमें 55% एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। राम एक्सपेंड 55% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है। तो अब क्या है द रेस्ट, ठीक है, एंड द रेस्ट ही सेव्स। तो पहले आप राम कितना एक्सपेंड करता है, कितना पैसा वो, कितने परसेंट अपना पैसा सैलरी का वो चीज़ों में खर्चा कर देता है, 55%। उसकी टोटल सैलरी कितनी है 100%, वो सेव कितना करता है, बचाता कितना है, ठीक है। सेव्स कितना है, तो 100 माइनस 55 कितना होगा 45%। समझ रहे हो बात को, 55% पैसा वो इन्वेस्ट कर देता है या फिर कुछ भी, ठीक है, वो एक तरीके से एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। कितने में 55% एक्सपेंड करता है, तो 100% में, ठीक है। उसको 100% पैसा मिलता है, वो उसमें 55% पैसा एक्सपेंड कर देता है, तो उसके पास कितने परसेंट पैसे बचे, ठीक है, तो 45% पैसे बचे हैं। इफ ही सेव्स 4950 पर मंथ की बात है। तो देखो बेटा, सेव में हमको परसेंटेज मिल गया और यहां पे हमको 4950 वैल्यू मिल गई। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब आपको परसेंटेज और वैल्यू मिल जाए आपको कुछ सोचना ही नहीं है, अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। और मैंने आपको इतना भी बोला था, जो एक्स होता है वो आपका अपने आप में 100% होता है, एक्स जो था वो अपने आप में 100% होता है। व्हाट इज हिज सैलरी, तो जाहिर सी बात है टोटल सैलरी यहाँ पे 100% है, यानी एक्स है, ठीक है। तो आप इस सवाल को जब करोगे, देखो ये तो मैं आपको समझा रहा था, ठीक, बाकी जब आप इस सवाल को करोगे तो कैसे करोगे, लेट द, मैं बोल देता हूं, लेट द सैलरी ऑफ राम, लेट द सैलरी ऑफ राम बी एक्स, ठीक है। वी नो, ठीक है, कि एक्स सैलरी है, ठीक है, और हमको कितना परसेंट, जस्ट पिछला सवाल बेटा आप एक बार उसको अपना याद करिए, पिछले सवाल में क्या था कि एक्स था टोटल 100% और 45% की वैल्यू है, 45% वैल्यू का हमको दिया हुआ था, ठीक है। जस्ट पिछले सवाल में हमने किया है कि 45% हमको दिया है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही चीज है, बस थोड़ा सा पेज बदल दिया है, तरीका बदल दिया है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, हमने आपको बोला था कि कभी ऐसे सॉल्व मत करना, तो 4950 इंटू 100 अपॉन 45, ठीक है। तो 45 1 जा 45 और 45 1 जा 45, ठीक है। तो यह आ गया 11, एक सेकंड, तो यहाँ पे है x की वैल्यू आ गई 1110 इंटू 10, तो x की वैल्यू आ गई 1100, ठीक है। तो ये बेसिकली बेटा है राम की सैलरी, राम की सैलरी कितनी है 11, क्या है, हाँ, तो यहाँ 00 होगा, वही मैं सोच रहा हूँ कि राम की सैलरी उसके एक्सपेंस से कम कैसे हो सकती है। तो देखो 11,000 रुपये राम सैलरी पाता है और 4,950 रुपये मतलब सेव करता है, बचाता है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे सवाल एक और पूछ सकता है, आपसे सवाल क्या पूछ सकता है कि ये बताओ कि राम खर्चा कितना रुपए करता है। तो जाहिर सी बात है, जितना पैसा उसकी टोटल सैलरी है और जितना पैसा वो बचाता है, उसमें जब ये माइनस कर दो कोई 4950, तो उसका निकल आएगा कि वो खर्चा कितना करता है। मेन मैटर क्या है, अगले सवाल में भी हम समझेंगे कि आपको इतना समझ में आ जाए कि अगर हमको कहीं पे परसेंटेज दे दिया, ठीक है, और परसेंटेज की वैल्यू दे दी, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमको बस परसेंटेज चाहिए और परसेंटेज की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और जो x है उस वो 100% है, वो तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे है इन अ क्लास द बॉयज आर 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले आप यहाँ पे ये समझो कि एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं जिसमें से बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है। जो बॉयज हैं 60% हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी 40%। बस सोचो मत, ये अगर आप ये स्ट्रक्चर बना के भी अपने कॉपी में करते हो ना सॉल्व, मैं बता रहा हूँ टीचर बिल्कुल आपका लेट आउट नहीं देखने वाला, आपको इसी पे नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि हर जो टीचर है यही चाहता है कि
बच्चों को समझ में आ जाए बस। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है समझने का। स्टूडेंट हैं क्लास में जिसमें से कि बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज़ हमारा 60% है, गर्ल्स हमारी 40% है। ऑटोमेटिकली निकला ना 60% और 40%। द गर्ल्स आर 12 इन नंबर। आप देखो नॉर्मल सी बात है, गर्ल्स का नंबर दे दिया यार, 12 दे दिया, गर्ल्स का नंबर हमको 12 दे दिया। तो हमने अभी सीखा ना कि हमको परसेंटेज मिल जाए और नंबर मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं टोटल। अगर हमको कोई भी एक परसेंट मिल जाए, उसका नंबर मिल जाए, तो 100% तो हम निकाल ही सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा स्टूडेंट्स तो 100% है ना, 100% में से 60% बॉयज़ हैं, 40% गर्ल्स हैं। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x। ठीक है, तो अब हमको क्या है, x इंटू 40/100 इज इक्वल टू 12। ये डायग्राम बना लेना, ये जो चीज़ बनी है यहाँ पे, ये अपने कॉपी में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 12 इंटू 100/40। ठीक है, एक क्या हो रहा है यार, अच्छा कुछ ज़्यादा ही नीचे चले जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये 2 छक 12। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई 30। तो x की वैल्यू 30 है, तो x की वैल्यू x का मतलब क्या है, x का मतलब ये है कि आपका टोटल जो स्टूडेंट्स है क्लास में वो 30 हैं। ठीक है, और 30 में से 12 लड़कियां हैं, बाकी जो बचे हैं वो लड़के हैं। तो कितने बचे हैं बाकी, अगर मान लो आपसे पूछ लेता है कि बॉयज़ कितने हैं, तो कितने बचेंगे, 10 में 2 गए 8, 2 में 1 गए 1, यानी 18। ठीक है, 18 लड़के हैं, 12 लड़कियां। देखो बेटा नॉर्मल सी बात है इन सवालों को, आहा, ये पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की मैं आपको एक खास बात बताऊं, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके नेशनल साइंस ओलंपियाड में आया था, साइंस ओलंपियाड में। ठीक है, बेहतरीन सवाल है ये टीचर्स का वन ऑफ द फेवरेट सवाल होता है। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 10%। याद करो लीनियर इक्वेशन में भी हमने ये सवाल किया है, जस्ट पिछली क्लास में लीनियर इक्वेशन में भी हमने ये सवाल किया हुआ है। पर वहां पे क्या पूछा था, यहाँ क्या पूछा है, टोटली डिफरेंट। और एग्जाम में साइंस ओलंपियाड में ये सवाल आया था, ना कि वो आया था। ठीक है, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 10%। तो पहले तो यहाँ पे आपको इस सवाल को करना कैसे है, लेट द नंबर बी 100। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ये सवाल पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको कि आप कोई भी नंबर कैसे ले सकते हो। लेट द नंबर बी 100। अब यहाँ पे है इफ इंक्रीज। ठीक है, क्या स्पेलिंग लिखते हैं यार हम, इफ इंक्रीज 10%। ठीक है, तो बेटा 100% का 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा, 10। ठीक है, 100 का 10%, आपके पास 100 रुपए है, आपसे किसी ने 10% मांग लिया, 10% मांग लिया, कितना मांगा, 10 रुपए मांगे। आपको शॉपकीपर 10 रुपए का ऑफ दे रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब अपना ग्रेट फेस्टिवल निकालते हैं। तो इसमें क्या है, मान लो कि ये ऑफ दिए हैं 10% का, किसी भी कार्ड का यूज करने पर 10% ऑफ आ रहा है। तो कितना ऑफ है, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है 100 में 10% इंक्रीज करने पे, 10% इंक्रीज करने पे, ठीक है, 10% इंक्रीज करने पे 110 आएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 110 है। अब बोला है देन डिक्रीज बाय 10%। अब ये 110 में 10% डिक्रीज करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले तो आप लिख लोगे इफ डिक्रीज्ड। ठीक है, अब डिक्रीज करेंगे 10%। ठीक है, 10%, इफ डिक्रीज 10%, तो 110 का 10% कितना होगा बेटा, 110 का 10% होगा 11। तो अब 11 डिक्रीज कर दो 110 में, -11 करोगे कितना आएगा, 99 आएगा, 99 आएगा। ठीक है, 99 आएगा।
अब आप बात समझो, जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी वो थी 100, आपकी जो फाइनल वैल्यू आई है वो आई है 99। किसी भी वैल्यू का अगर आप 10% इंक्रीज करते हो और उसी वैल्यू को अगर आप 10% डिक्रीज करते हो तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं हो सकती है। ब्रह्मांड का कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले लेना, कोई भी XYZ कोई भी नंबर, आप 200 ले लेना, 500, 999 ले लेना, आप उसका 10% इंक्रीज करना, 10% छोड़ो, कोई भी पर्टिकुलर परसेंटेज इंक्रीज करना और वही परसेंटेज डिक्रीज करना, वो नंबर अपने ओरिजिनल नंबर से हमेशा कम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा कितना आ गया, 99 आ गया। अब आप एक चीज समझो, अब ये 99 100 से कितना कम है, एक कम है, तो अगर हम 100 से 99 माइनस कर दे तो एक आएगा, एक कम है। अब हमसे पूछा क्या था, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा नेट डिक्रीज। ठीक है, नेट डिक्रीज कितने का आया है, नेट डिक्रीज आया है एक का, कितने में, 100 में बटा 100। ठीक है, मतलब परसेंटेज निकालना है, तो जाहिर सी बात है 100 का एक कितना होगा, एक ही परसेंट होगा। आपके पास 100 रुपए थे, आपने किसी आपसे कोई 1% आपके 100 रुपए का मांग रहा है, तो कितना रुपए मांग रहा है, 1 रुपया मांग रहा है, नॉर्मल सी बात। तो ये सवाल था, काफ़ी मज़ेदार सवाल था। ठीक है, मतलब मज़ेदार सवाल इन द सेंस ऑफ, यार देखो बहुत फेवरेट सवाल होता है टीचर्स का ये। ठीक, अब साइंस ओलंपियाड में आया था यार, तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगी इसकी। 1 रिक्वायर 40% मार्क्स टू पास। ठीक है, अब देखते हैं इसको, अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पे लिख दो टू पास। ठीक है, 100% है। ठीक है, 40% चाहिए पास होने को। ठीक, एक सेकेंड, अब फेल, अब ऐसा थोड़ी ना है, अरे क्या कर रहे हैं हम लोग भी तो अजीब इंसान है। हाँ, टू पास 40%। ठीक है, राम गॉट 190 मार्क्स एंड फेल बाय 20 मार्क्स। अच्छा, तो 40% चाहिए पास होने को, टोटल कितना है, 100% में 40% चाहिए, 100% में 40% चाहिए पास होने को। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि राम जो है वो 190 मार्क्स पाता है। ठीक है, पर फेल हो जाता है। अब देखो 190 जो है वो आपका 40 से कम है। क्यों कम है, क्योंकि 40% चाहिए था पास होने को ना, 40% चाहिए था पास होने को, पर राम पाया कितना, 190 पाया और फेल हो गया। इसका मतलब उसको 40% भी नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, लेकिन बोला है एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, अगर इसमें हम 20 ऐड कर दें तो राम जो है वो पास हो जाएगा, यानी कि 40% पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले तो 190 में 20 ऐड करो। ठीक है, 9 10 11 210 आया, 210 आ गया, यानी कि अगर 210 नंबर पाता तो राम पास हो जाता। राम पास हो जाता का मतलब होता है कि राम 40% पा जाता। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम ये ना समझ लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 40% इज इक्वल टू 210। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, तो जाहिर सी बात है हमसे 100% की वैल्यू पूछ रही है। यार हर सवाल में पूछता वही है, बस घुमा फिरा के पूछता है, पूछता हर सवाल में वही है, बस ये है कि तरीका बदल जाता है, सवाल को पूछने का तरीका बदल जाता है, पूछा वही जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो हम यहाँ पे सवाल को सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे कि लेट द मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू एक्स, लेट द मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। तो जाहिर सी बात है एक्स है हमारे पास। अब हमको 40% की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 40% की वैल्यू, 210। देखो एक बार आप इतना सॉल्व कर लो, नीचे की चीजें तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करके हो जाएगा, बड़ी नॉर्मल सी चीज है, इसीलिए मैंने उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से समझाया था, अभी भी समझा रहे हैं। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल में नहीं आया तो यार आगे तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि कभी भी तुरंत आप काटने पीटने मत लग जाइए। ठीक है, आप यहाँ पे 100 लिखिए, यहाँ 40 लिखिए, ये काटिए। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 2 का 2, एक काम करते हैं 10 को ना शांति से, 10 को शांति से यहीं रखे रहते हैं। ठीक है, तो 2 का 2, 2 पंचे 10, काटने पड़ेगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे आ गया 105 गुणित 5। ठीक है, तो 5 25 और 5 1 का 5, यानी 525 जो है वो हमारा आंसर है। और हमारा आंसर का मतलब ये है कि 100% जो था
वो 525 है। जो 40% है वो 2010 है। मान लो अगर आपसे बोल देता है, मान लो कि अगर आपसे ये बोल देता है कि अगर राम 80% मार्क्स पाता, 80% मार्क्स पाता तो कितने नंबर होते उसको, अगर वो 80% पाता तो कितने नंबर होते। तो जाहिर सी बात है यार, हमको 40% निकाल चुके हैं, ठीक है। अब 40% निकाल चुके हैं, 80% पाता तो मैं तो सीधा सीधा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने वाला था। मैं सोचता ही नहीं, क्योंकि 40 में अगर 80 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकंड, थोड़ा सा आप ना एक चीज़ थोड़ा सा समझ लो। हो सकता है अभी आप सोचो कि सर ये फालतू चीज़ है, मानता हूँ मैं। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमसे बोल दे कि 80% की वैल्यू बताओ, तो अगर हम 40 में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 80 आ जाएगा। तो एक काम करें कि इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये 420 जो आंसर आया है, क्या ये 80 की वैल्यू है? एग्जैक्टली सही है, ठीक है। इसको गलत समझने की कोशिश मत करिएगा, एकदम सही है, ठीक है। मैथ है, यहाँ खेला जाता है, मैथ गेम ही है एक तरीके से, मैथ और कुछ नहीं है, बस खेल है। थोड़ा सा वर्ड्स आ जाते हैं ना तो प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी है ये खेल, ठीक। अच्छा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सही सवाल है। अ पीरियड ऑफ 5 आवर 30 मिनट इट व्हाट % ऑफ अ डे। पहले तो आप ये समझ लो कि अगर आपके पास 1 घंटा है, 1 आवर है, आपको इस 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो, 1 को 60 से मल्टीप्लाई करते हो, 60 आता है। मान लो मैंने बोल दिया कि आपके पास 2 घंटे हैं, कितने मिनट हैं, तो जाहिर सी बात है आप 2 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे। आपको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वाइस वर्सा बेटा, अगर आपको मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। बड़ी नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब यहां समझो सवाल क्या दिया है, अ पीरियड ऑफ 5 आवर 30 मिनट्स इज व्हाट % ऑफ अ डे। तो आपको इतना पता है, पहले आप इस सवाल में लिखोगे वी नो दैट देयर, अब यार मैं बोल देता हूं, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, ठीक है। आप ये लिखोगे वी नो दैट देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, ठीक है। गिवन 5 hours 30 minutes which is also equals to 5 hours 30/60 कर दो। 60 क्यों कर रहे हैं, उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट्स, क्योंकि देखो यहाँ पे आवर्स है ना, पूरा का पूरा आपको घंटे में निकालना है, आवर्स में निकालना है, मिनट्स में तो निकालना नहीं है, आवर्स में निकालना है। तो आप पहले ये वाले को आप पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 होल 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 5 घंटा पूरा का पूरा और 1/2 घंटा आगे, ठीक है। अच्छा एक चीज आप थोड़ा समझो, अगर मैंने लिख दिया 5 होल 1/2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि 5 हमारा पूरा है। अगर मैंने यहां लिख दिया कि आपको कोई 30 होल 2/3 रुपया देता है, रुपया नहीं बोलेंगे, रुपया में दिक्कत हो जाएगी, रोटी, मान लो आप कहीं गए हो, आप किसी फंक्शन में गए हो, ठीक है, और आपको रोटी खानी है, चपाती खानी है, तो मैंने आपको बोल दिया कि उसने आपको 30 होल 2/3 रोटी दी। इसका मतलब बेटा 30 रोटी तो उसने आपको पूरी दे दी, 30 रोटी, 30 चपाती, ब्रेड आपको उसने पूरी की पूरी दे दी, और एक चपाती एक ब्रेड में 3 हिस्से किए उसने, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 3 हिस्सा किया, और आपको ये 2 हिस्सा उसने दे दिया, ठीक है, 2 हिस्सा आपको दे दिया, लेकिन ये 30 आपको उसने पूरा दे दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कभी, एक मिनट थोड़ा इसको रफ कर लें पहले, ठीक है। अब यार देखो थोड़ा बेसिक से ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ के चलते हैं ना भैया, मैंने बोला तो ना कि मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे आपका बड़ा भाई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ के चलते हैं। तो यहाँ पे 5 आपका पूरा है और 1/2 क्या है, 1/2 आपका आर्स है, पर वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, मतलब वो आधा है कुछ। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो नॉर्मली, तो 5 दूनी 10 की 11/2,
11/2 आ गया, ठीक है। अब ये 11/2 क्या है, आवर्स है। अब आपसे पूछा है अ पीरियड ऑफ 5 आवर 30 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। तो यार देखो, सबसे पहले पार्ट का जो पहला सवाल था क्या था हमारा, कि अगर आपके पास दिया हुआ है एक कोई वैल्यू और उसकी एक कंप्लीट वैल्यू पूछी है, दी हुई है, मतलब एक छोटी वैल्यू दी है, ठीक है, और एक उसकी कंप्लीट वैल्यू दी है और आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, 11/2/24 और उसमें 100 से मल्टीप्लाई। अगर ये कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज आ जाता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर आपने अभी तक इस तरीके के सवाल को नहीं देखा है कि जिसमें 2-2 अपॉन होते हैं, तो इस तरीके के सवाल को आज देख लो, ठीक है। आज देख लो, हमेशा के लिए देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिया हुआ है 11/2 और 24, तो 24/1 लिख लो पहले। पहले तो आप उसको 1 में, मतलब आप दोनों साइड अपॉन आप दोनों साइड कर लो। मान लो आपको दिया होता 11/24/26, अगर आपको मान लो ये दिया होता, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, 11/1 21/23 कर देते हैं, ठीक है। देखो समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन एक बार आप समझ गए तो दोबारा हो सकता है ना कि आप लाइफ टाइम बोलोगे कि यार प्रकाश भैया ने पढ़ाया था, मजा आ गया, एकदम से अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। यही तरीका होता है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। ये वैल्यू है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। बेसिकली ये जो इसका जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। और अब आप एक बात बताओ, अब आप न्यूमरेटर में क्या रखोगे, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे। तो जो वैल्यू हमारी ऊपर रहती है, ये 11 हमेशा मेरा न्यूमरेटर में ही रहेगा। अब आप समझो कि न्यूमरेटर का आपने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया था तो 11 × 1 आया था। अब आपने 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 24 से आपने 2 को मल्टीप्लाई किया था, इंटू 100 किया था, यही हुआ था हमारा कुछ, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अब इसको करते हैं, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, तो अभी आ जाएगा 50। एक सेकंड यहाँ कर लेते हैं यार, 11, 24 और 50, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो 11, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी 12, और ये आ गया मेरा 25, ठीक है। तो 25 1 का 25, 25 1 का 25, 26 27, ठीक। 1 मिनट, ठीक है। ये आया है अपॉन 12, ठीक। अब ये 12 में ये करेंगे तो 12 दूना 24, 25 26 27, 12 दूना 24 बात 36, तो 12 दूना 24 ही आएगा। यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे पॉइंट, और 12 जो 12 में से 108, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली आंसर है वो आपका आ जाएगा 22.9, ठीक है। तो यार देखो, ये एक अच्छा सवाल था और इसमें टाइम देना हमारा बनता भी है, ठीक है। अच्छा सवाल था और एक अच्छा खासा इसमें टाइम देना हमारा बनता भी था, ठीक है। समझ गए हैं आप बात को, बहुत डिटेल में समझे हैं, ओके, अच्छी बात है। A football team wins 8 गेम विच इज़ 40% ऑफ द टोटल गेम प्लेड। मैं समझाने वाला नहीं हूँ, आपको समझ में आ गया है ऑलरेडी, ये सवाल देखते ही समझ में आ गया है कि एक कोई फुटबॉल टीम है जिसमें से कि वो लोग 8 गेम जीतते हैं, विच इज़ 40% है। तो यहाँ देख गया ना कि 40% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा होगा, हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन द, बस नॉर्मल 100% की वैल्यू पूछिए, एक्स ले लो। आप यहाँ इसको करोगे कैसे, लेट द टोटल गेम प्लेड बी एक्स, लेट द टोटल गेम प्लेड बी एक्स, ठीक है। उसके बाद आप यही नॉर्मल करोगे, वी एज गिवन 40% इज इक्वल टू 8, देन वी नीड टू फाइंड आउट 100%, ठीक है। तो 100% कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ x लेंगे 40/100, ठीक है। अरे यार ये तो एकदम चूरन सा सवाल हो गया ना। चूरन सा सवाल क्यों हो गया आपको पता है, चूरन सा सवाल इसलिए हो गया क्योंकि आपने इस तरीके के बहुत सारे सवाल पीछे किए हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो टोटल गेम प्लेड है वो 20 है, टोटल गेम प्लेड 20 है और 8 गेम की वैल्यू 40% है, ठीक है। हमने बोला था ना कि एक परसेंटेज दे दिया, उसी परसेंटेज की कोई वैल्यू दे दी, बस। अब तो 100% निकालना बड़ा आसान है,
राम वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 30%। अब ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं है, ट्रिकी नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे समझो कि राम जो है हमारा किसी कंपनी में काम कर रहा है, मान लो गूगल में काम कर रहा है। राम वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 30% ऑन हिज सैलरी, ठीक है। तो राम की जो सैलरी थी, लेट द सैलरी ऑफ राम, ठीक है, वो आप पहले ले लो। अब देखो हमसे पूछा क्या है, व्हाट वाज द सैलरी ऑफ राम बिफोर ना, तो सैलरी राम की ले लो एक्स, ठीक है। राम की सैलरी आप ले लो एक्स और एक्स की वैल्यू है 100, ठीक है। लेट दिस, यार बेसिकली मैं बताऊं, यहां राम की सैलरी ना एक्स ना लो, आप पहले इस सवाल को पहले समझ लो, फिर हम सवाल कर लेंगे। सवाल को एग्जाम में करना, कॉपी में छाप लेना, कॉपी कर लेना, वो अलग चीज़ है बेटा। पहले सवाल को आप समझ लो, हमसे बोल क्या है। राम वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 30%। राम का सपोज करो सैलरी 100% थी, सपोज करो, मैथ इज अ थिंग ऑफ सपोज, ठीक है, लेट करो। तो यहाँ हम, अच्छा ठीक है, सीधा कर लो यार, छोड़ो। आप भी बोलोगे कि सर आप ही एक ही चीज़ बोलते हो, फिर दोबारा वही चीज़ बोलते हो, ठीक है। लेट द सैलरी ऑफ राम इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू ले लो 100%, ठीक है। अब राम की जो सैलरी है वो 100% है और उसमें 30% का इंक्रीमेंट दे दिया जाता है। 30% का इंक्रीमेंट दे दिया जाता है, मतलब 100% प्लस 30% बन के कितना बना, 130%। इफ हिज सैलरी इज दिस, तो बेटा 130% की वैल्यू दी है 19500। 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। आप बात समझ रहे हो। यहां पे पहले क्या होता था कि 100% के बाद हमारा 90% आ जाए, 20% आ जाए, वो तो ठीक था ना। ऐसा होता था ना कि 40% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू निकालो, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे 130% की वैल्यू ये है और ये 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इंक्रीमेंट होने के बाद 130% हो गया, पर इंक्रीमेंट के पहले 100% था। तरीका वही यूज करेंगे, नॉर्मल सी बात है। एक्स लो, ठीक है, कितना हो गया, 130% हो गया। कितनी है, 19500, 19500। अब एक्स की वैल्यू यहां फाइंड करो, 19500 इंटू 100/130, ठीक है। 130, इसको इससे काट दो, 13 का 13, 13 पच्चे 75, 13 14 15 16 17 18 19, 13 50 65, 13 50 75। देखो कुछ भी ना, मतलब इतना आदत बन गई है इसको करने की। विद 00 और ये इसका 0, यानी 1500 और ये 0। 15,000 रुपये इनकी, 15,000, हाँ। तो देखो 15,000 रुपये सैलरी इनकी पहले थी, यानी कि यहाँ पे सवाल को अब यहाँ ये समझो कि 100% की वैल्यू आपकी है 15, ये ठीक है, और 130% की वैल्यू है 19500। आपको पता है मैंने अभी पॉज क्यों लिया था 2 सेकंड का, रीजन ये मैं खुद सोच रहा था कि यार ये जो वैल्यू है 19500 तो छोटी होनी चाहिए ना इस वाली से। ये आप सोच सकते हो, क्योंकि हमेशा अभी तक सवालों में हमने क्या किया, हमारा जो भी आंसर आया है, जो भी हमारा आंसर आया है वो हमेशा बड़ा आया ना। वो 100% का हमने सोच के रखा है कि अच्छा 100% मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी वैल्यू वही 100%। नहीं बेटा, यहाँ ये 130% हो गया और ये 100% है, तो जाहिर सी बात है 100% 130% से छोटा होगा, नॉर्मल सी बात है। चलो ठीक है। अब बेटा ये है आपका होमवर्क आपको एक बार बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्यों लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड था क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट था हमारा। तो द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन डिक्रीज 20%, फाइंड द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। तो जाहिर सी बात है कोई एक नंबर है जो 20% इंक्रीज किया जाता है, फिर उसी नंबर को 20% डिक्रीज किया जाता है, तो आपको बताना है कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट कितना होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो कि आज जो हमने x समझा है, x, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है।
जो हमने समझा कि अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, उसकी कोई वैल्यू दी हुई है तो 100% निकालना है, वो समझ लो। ठीक है, कुछ चीज़ें जो समझने वाली हैं वो समझ लो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, कुछ और टॉपिक्स के साथ आएंगे, कुछ और टर्म्स के साथ आएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।